नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल क्राफ्ट में। आज ये हमारी मुस्लिम लॉ की सेकंड क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि मुसलमान कौन है और कोई भी पर्सन मुसलमान कैसे बन सकता है। तो जैसा हम देखते हैं भारत में इतने काफ़ी सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है। तो सब धर्म की कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। अब जैसे हिंदू धर्म है, उसमें हम लोग भगवान को मानते हैं और साथ ही साथ हम लोग हवन यज्ञ करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिव जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन में जीसस को मानते हैं, चर्च जाते हैं वो लोग, बाइबल जो उनकी होली बुक है उसको मानते हैं। तो ऐसे ही जो मुस्लिम है, ये भी एक धर्म है। अब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो मुस्लिम है? पहली चीज, वो इस्लाम धर्म को फॉलो करेगा। फॉलो इस्लाम। और क्या, उसका बिलीफ होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए उस पे। अब किस चीज पे फेथ होनी चाहिए? ये है वननेस ऑफ गॉड। जो भगवान है वो एक हैं, वन गॉड। और इस्लाम में गॉड कौन है? अल्लाह। और जो उनके आखिरी प्रॉफिट थे, मोहम्मद साहब, उन पे भी फेथ होना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद। जब ये कोई भी पर्सन करता है, इस्लाम धर्म को फॉलो करता है और अल्लाह पे और प्रॉफिट मोहम्मद पे उसका विश्वास होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह पर्सन मुसलमान है। सन हु प्रोफेस द रिलीजन इस्लाम एंड हैव फेथ ऑन वन गॉड ब्रैकेट में अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद। इसका मतलब है कोई भी पर्सन जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है और साथ ही जो अल्लाह पे, जो भगवान है वो एक हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद पे विश्वास रखता है, वो पर्सन मुसलमान है। अब अच्छा, कोई नॉन मुस्लिम है तो क्या वो मुसलमान बन सकता है? इसका जवाब है हाँ। क्वेश्चन ये अराइज होता है, कैन अ नॉन मुस्लिम पर्सन कैन बिकम मुस्लिम? इसका आंसर है यस। कुछ चीजें हैं जिससे एक नॉन मुस्लिम पर्सन मुस्लिम बन सकता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। मोड्स ऑफ बिकमिंग मुस्लिम। इसमें हम लोग बताएंगे कोई भी पर्सन मुसलमान किन किन प्रकार से बन सकता है, कैसे। अब इसमें एक तो जन्म से होता है, बाय बर्थ। कोई पर्सन मुस्लिम कैसे हो सकता है? या तो वो जन्म से मुसलमान हो,
या फिर वो कन्वर्जन किया उसने अपना। अब कन्वर्जन में मतलब पहले हिंदू था, बाद में वो मुस्लिम हो गया, इस्लाम धर्म को वो मानने लगा। और तीसरा है बाय फॉलोइंग मुस्लिम कंडक्ट। जो मुस्लिम में कंडक्ट बताए जाते हैं, जैसे कि नमाज पढ़ना, डाइवोर्स के तरीके, और जो वो लोग कलमा मानते हैं उस पे फेथ रखने लगा, कुरान पे भरोसा अपना रखता है, फेथ रखता है। तो ये कंडक्ट्स दिखा रहे हैं कि वो पर्सन मुस्लिम है, बाय कंडक्ट्स। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं आगे। फर्स्ट, बाय बर्थ। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे अ पर्सन कैन बी मुस्लिम बाय बर्थ, अ पर्सन कैन बी मुस्लिम बाय बर्थ इफ, या तो उसके माता पिता दोनों मुस्लिम हो, बोथ पेरेंट्स आर मुस्लिम, बोथ पेरेंट्स आर, तब तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब दोनों माता पिता ही मुस्लिम है तो क्या प्रॉब्लम होगी। और दूसरा है सिर्फ जो उसके फादर हैं लड़के के वो मुस्लिम हो, फादर इज मुस्लिम। अच्छा, अब यहाँ ये क्वेश्चन एराइज हो जाता है, अगर उसके फादर मुस्लिम है और उसकी माँ मान लो क्रिश्चियन है, अब आगे जाके बच्चा बोलता है कि वो मुस्लिम नहीं रहना चाहता है, वो क्रिश्चियन बनना चाहता है, तो क्या तब भी वो लड़का मुस्लिम माना जाएगा? ऐसा नहीं है। जो है इसमें एक ये नोट करने वाला पॉइंट है, जब वो लड़का 18 का हो जाएगा, मेजर हो जाएगा 18 प्लस, तो वो अपना रिलीजन खुद डिक्लेयर कर सकता है कि वो मुस्लिम रहना चाहता है या किसी और धर्म को फॉलो करता है। अ चाइल्ड कैन डिक्लेयर हिज रिलीजन आफ्टर बीइंग अ मेजर। जब वो लड़का 18 प्लस का हो जाएगा तो वो अपना बता सकता है कि वो मुस्लिम धर्म फॉलो करना चाहता है या कोई और धर्म फॉलो करना चाहता है। सेकंड है बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन से हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये परिवर्तन करना। अब ये किस चीज के लिए बाय कन्वर्जन, मतलब कोई भी नॉन मुस्लिम पर्सन को मुस्लिम बनाना। ये देखिए, नॉन मुस्लिम पर्सन कैन बिकम मुस्लिम, नॉन मुस्लिम इफ, कैसे बन सकता है? जो नॉन मुस्लिम पर्सन है उसको वॉलेंटरली अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं कि उसे जोर जबरदस्ती या फिर उसको धमका के इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करवाना। वो अपनी इच्छा से इस इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करता है। वॉलेंटियरली एक्सेप्ट इस्लाम। एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है उस पे उसका इस्लाम पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फेथ इन इस्लाम।
अब कोई भी नॉन मुस्लिम पर्सन एक तो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है और उसका विश्वास है इस्लाम धर्म पे, तो ये माना जाएगा कि वो मुस्लिम है। इसके लिए कोई फॉर्मल सेरेमनी नहीं रिक्वायर्ड होती कि आप कोई औपचारिक समारोह करके सभी को बताएं। बस आप इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगें और उस पर भरोसा रखें। इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट है, कन्वर्जन शुड बी फ्री फ्रॉम फोर्स एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं कि आप किसी के बहकावे में आके मुस्लिम धर्म अपना ले रहे हैं, ये सब इसमें नहीं होगा। आपको अपनाना है मुस्लिम धर्म तो अपनी इच्छा से आप अपनाइए जाके, तो आप माने जाएंगे कि आप मुसलमान हैं। और तीसरा पॉइंट आता है बाय फॉलोइंग कंडक्ट। बाय फॉलोइंग कंडक्ट, अब कंडक्ट में क्या होगा, जैसे हम लोग हिंदुओं में देखते हैं, हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और कथा करवाते हैं, तो ये हिंदूज के कंडक्ट हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम हिंदू। ऐसे मुस्लिम्स के भी कुछ कंडक्ट हैं कि वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो ये सारे कंडक्ट्स में आते हैं। इसमें पॉइंट होगा फॉलोज इस्लामिक कंडक्ट। और दूसरा, जो सोसाइटी है उसको एज अ मुस्लिम रिकॉग्नाइज कर ले, उसको मान ले कि हाँ ये मुसलमान है उसके कंडक्ट्स को देख के, तो ये माना जाएगा कि कोई भी एक पर्सन है वो मुस्लिम है। इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एज अ मुस्लिम। एज अ मुस्लिम। अच्छा, अब कंडक्ट्स की यहाँ बात हो रही है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडक्ट्स भी ऐसे होंगे जो हर मुसलमान को फॉलो करने होंगे। जैसे हिंदूज में हम लोग 16 संस्कार देखते हैं, जो हर हिंदू में 16 संस्कार फॉलो किए जाते हैं जन्म से मृत्यु तक के लिए, कि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स में भी कुछ होंगे। तो मुस्लिम्स में ये 5 बताए गए हैं इसेंशियल रूल्स, 5 कंडक्ट है जो एक हर मुसलमान को फॉलो करने ही चाहिए। अब ये देख लेते हैं 5 essential rules shows that a person is Muslim। अब ये 5 ऐसे रूल्स हैं, कोई भी पर्सन वो 5 चीजों को फॉलो करता है तो ये दिखाता है कि वो पर्सन एक मुस्लिम है। देख लेते हैं। पहला है नमाज। दूसरा, कुरान पे फेथ होना चाहिए। तीसरा है रोजा उसे रखना चाहिए। चौथा है जक़ात उसे देनी चाहिए। और पांचवा है हज की यात्रा उसे करनी चाहिए अपने जीवन काल में। अब इसको ब्रीफ से देख लेते हैं। फर्स्ट है सलत, जिसको कि कहते हैं नमाज। अब कोई भी मुस्लिम पर्सन है उसको यह माना जाता है कि वो दिन में 5 वक्त की प्रेयर करे, जिसे हम लोग नमाज कहते हैं, वो 5 वक्त की प्रेयर करे। अ मुस्लिम
इज रिक्वायर्ड टू ऑफर प्रेयर 5 times a day। कोई भी एक मुस्लिम पर्सन है, उससे यह माना जाता है कि वो दिन में 5 वक्त की नमाज करे। दूसरा है शहादा, जिसका मतलब है फेथ इन कुरान। फेथ इन कुरान। अब कुरान में फेथ का मतलब क्या है? उसे वननेस इन गॉड माननी चाहिए। जो अल्लाह है वो एकमात्र गॉड है। अल्लाह इज वन गॉड। अल्लाह इज द ओनली गॉड। वननेस इन गॉड माननी चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आखिरी पैगंबर हैं, ये मानना चाहिए। बिलीव दैट बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। और क्या मानना चाहिए उसे? उसे कुरान को मानना चाहिए। कुरान पे उसका बिलीफ होना चाहिए कि वो कुरान जो है वो होली बुक है। बिलीव बिलीव कुरान एज होली बुक। जैसे हिंदुओं में गीता हो गई, रामायण होगी, ये पवित्र ग्रंथ हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स में कुरान जो है वो बहुत एक पवित्र ग्रंथ मानी गई है। तीसरा है रोजा। रोजा है फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान। अब हम लोग देखते हैं कि रमजान के महीने में जो हमारे जितने भी मुस्लिम्स भाई बहन हैं, ये सब सूर्य उदय के साथ कुछ भी खाते पीते नहीं है। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो फिर ये लोग थोड़ा बहुत जो होता है वो अपना खाते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच ये लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो ये एक फास्ट रखते हैं जिसे हम लोग रोजा कहते हैं। और ये हर एक मुस्लिम को ये रखना जरूरी होता है। मस्ट कीप द फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। चौथा आता है जकात देना। मतलब गिविंग चैरिटी। जकात है गिविंग सम पार्ट ऑफ वेल्थ, गिविंग सम पार्ट ऑफ वेल्थ टू नीडी पर्सन, टू नीडी एंड पुअर। इसका मतलब है जो भी आप कमाई करते हैं उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा एज अ चैरिटी दे देना जरूरतमंदों को और गरीबों को, कि उनकी मदद की जा सके। इसे हम लोग कहते हैं जकात। और पांचवा और आखिरी है हज की यात्रा करना अपनी पूरी लाइफ टाइम में।
परफॉर्मिंग हज। अब ये माना जाता है कि कोई भी एक मुसलमान है, उसको अपने पूरे जीवन काल में एक बार तो हज की यात्रा करनी ही करनी चाहिए। अ मुस्लिम अ मुस्लिम मस्ट परफॉर्म हज वंस ड्यूरिंग हिज लाइफ इफ कैपेबल फिजिकली एंड फाइनेंशियली। कोई भी एक मुस्लिम पर्सन है, उसको अपने जीवन में एक बार तो हज की यात्रा करनी ही करनी चाहिए, अगर वो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। अब सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में क्या हो सकते हैं कि जो मुस्लिम लॉ है, जो बनाया गया, इसके सोर्सेस कहाँ से लिए गए हैं, ये कहाँ से आया है। अब हम लोग ये देखेंगे कल की क्लास में।